सालों बाद एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती ने अब जाकर राहत की सांस ली है, जब सुशांत सिंह राजपूत केस में फाइनली सीबीआई ने अपनी क्लोजर रिपोर्ट को दाखिल कर दिया है और इसके साथ ही रिया चक्रवर्ती समेत उनकी पूरी फैमिली को क्लीन चिट भी मिल चुकी है। अब ऐसे में रिया को लेकर सोशल मीडिया पर तमाम तरह की बातें हो रही हैं। जो कल तक लोग रिया चक्रवर्ती को ट्रोल करते थे, सुशांत की मौत का जिम्मेदार मानते थे, अब लोगों की सिंपैथी रिया के साथ अचानक से जुड़ गई है। अब जब सुप्रीम कोर्ट में क्लोजर रिपोर्ट दाखिल हो गई तो रिया चक्रवर्ती के वकील ने रिया के बिहाफ पर आकर अपना स्टेटमेंट दिया और इसके साथ ही उनका पहला रिएक्शन भी सामने आ गया। जांच एजेंसी ने एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती और उनके परिवार को ये क्लीन चिट दे दी है, कहकर कि सुशांत की मौत में इस फैमिली का या फिर रिया का कोई भी हाथ नहीं है, ये पूरे तरीके से सुसाइड का मामला है। वहीं बात करें रिया चक्रवर्ती के वकील सतीश मान शिंदे का, तो उन्होंने कई राज खोले हैं। उन्होंने कहा कि 8 जून 2020 को आखिर ऐसा क्या हुआ था और रिया चक्रवर्ती और सुशांत के बीच क्या झगड़ा हुआ था, इस बारे में खुलकर बात की है। तो अपनी खास रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि रिया चक्रवर्ती के वकील सतीश मान शिंदे ने उस 8 जून को लेकर क्या कुछ राज खोले हैं। एक लेटेस्ट इंटरव्यू में रिया चक्रवर्ती के वकील सतीश ने कहा कि रिया का सुशांत की मौत से कोई लेना देना नहीं, फिर भी 27 जुलाई 2020 को किसी ने उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद इस पूरे मामले में जांच शुरू हो गई। हमने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। 14 जून को सुशांत की मौत हुई थी। महाराष्ट्र पुलिस ने एक मामला दर्ज किया और इसे आत्महत्या का मामला मानकर जांच कर रही थी। उस टाइम मुंबई पुलिस के डीसीपी बांद्रा जोन के गहन जांच के बाद ये निष्कर्ष निकला था कि रिया चक्रवर्ती का इससे कोई लेना देना नहीं और उस टाइम भी रिया चक्रवर्ती का बयान लिया गया था। एडवोकेट ने कहा कि रिया चक्रवर्ती ने 8 जून को सुशांत का घर छोड़ दिया था क्योंकि उस दिन रिया ने देखा कि सुशांत सिंह राजपूत ड्रग्स का इस्तेमाल करते थे और कई सारी ऐसी दवाइयां लेते थे जिसकी वजह से दोनों के बीच काफी ज्यादा झगड़ा हुआ था। उसके बाद सुशांत ने उसके भाई से कहा था कि वो अपनी बहन को आकर ले जाए। उस दिन से रिया और सुशांत के बीच कोई कॉन्टैक्ट नहीं था और ये पूरा मामला था 8 जून का, जब रिया ने सुशांत का घर छोड़ा था। उस टाइम पर उनके घर में 2-3 नौकर और फ्लैटमेट्स भी थे। फिर भी सुशांत के परिवार ने रिया चक्रवर्ती को इस मामले में घसीट लिया और पटना में केस दर्ज कराया और बताया कि रिया चक्रवर्ती ने 15 करोड़ की प्रॉपर्टी की हेराफेरी की। उसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने केस को सीबीआई को ट्रांसफर कर दिया। सीबीआई ने लगातार रिया चक्रवर्ती और उनकी फैमिली वालों से पूछताछ की और 4.5 साल के बाद ये रिपोर्ट दाखिल की गई। लेकिन मैं पहले दिन से कह रहा हूँ कि रिया का इस मामले से कोई लेना देना नहीं, ये पूरे तरीके से सुसाइड का मामला है। यानी कि रिया चक्रवर्ती के वकील सतीश मान शिंदे ने क्लीन चिट के बाद ये क्लियर कर दिया है कि जो रिया चक्रवर्ती हैं और सुशांत हैं, उनका कॉन्टैक्ट टूट गया था 8 जून को और 14 तारीख को सुशांत ने सुसाइड किया था। अगर आपने फिल्मी बीट को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। आप हमारा ये वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो उसे भी लाइक कीजिए। बॉलीवुड टीवी से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए फिल्मी बीट।